यह आपको आगे बढ़ने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, आपको उत्पादकता की भावना देता है और यह एहसास कराता है कि आपने अपना दिन सबसे अच्छे तरीके से शुरू किया है। हम सभी को जीवन के बारे में ज्ञान के कुछ महान शब्द पसंद हैं, जो हमें प्रेरित करते हैं और हमें उस दुनिया की बेहतर समझ देते हैं जिसमें हम रहते हैं। सुबह सुबह पढ़ने से आपका मूड अच्छा होता है, आपको नए विचार मिलते हैं और आपकी सोचने की प्रक्रिया रचनात्मक और सकारात्मक तरीके से शुरू होती है। सीधे शब्दों में कहें तो सुबह के समय ज्ञान के कुछ अच्छे शब्द पढ़ना आपके दिन की खुशहाल शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका है। अब तक तो सब ठीक है, आप ये जाने बिना कि यह आपको वह देगा जो आप तलाश रहे हैं। किसी पुस्तक के एक अध्याय या किसी ब्लॉग पर एक लेख को 10 मिनट तक पढ़ने का प्रयोग नहीं करना चाहेंगे। प्रेरित होने के लिए तैयार हैं? आइए गहराई से जानें। यदि आप सुबह के समय जॉगिंग करना पसंद करते हैं तो शायद यह हैप्पीनेस जॉगिंग आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त होगा। हम सभी को जीवन के बारे में ज्ञान के कुछ महान शब्द पसंद हैं, जो हमें प्रेरित करते हैं और हमें उस दुनिया की बेहतर समझ देते हैं जिसमें हम रहते हैं। सुबह सुबह पढ़ने से आपका मूड अच्छा होता है, आपको नए विचार मिलते हैं और आपकी सोचने की प्रक्रिया रचनात्मक और सकारात्मक तरीके से शुरू होती है। सीधे शब्दों में कहें तो सुबह के समय ज्ञान के कुछ अच्छे शब्द पढ़ना आपके दिन की खुशहाल शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका है। अब तक तो सब ठीक है, आप ये जाने बिना कि यह आपको वह देगा जो आप तलाश रहे हैं। किसी पुस्तक के एक अध्याय या किसी ब्लॉग पर एक लेख को 10 मिनट तक पढ़ने का प्रयोग नहीं करना चाहेंगे। प्रेरित होने के लिए तैयार हैं? आइए गहराई से जानें। यदि आप सुबह के समय जॉगिंग करना पसंद करते हैं तो शायद यह हैप्पीनेस जॉगिंग आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त होगा। छोटी छोटी ज्ञान की बातें। जिस प्रकार से पृथ्वी से खजाना प्रकट होता है, उसी प्रकार से अच्छे कर्मों से पुण्य प्रकट होता है। व्यक्ति को ज्ञान के प्रकाश और सद्गुण के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। भगवान बुद्ध। अनमोल ज्ञान की बातें। धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि प्राप्त करता है, वह जो समझ प्राप्त करता है। बुद्धि आपके जीवन को सुखद बनाएगी और शांति प्रदान करेगी। जैसे एक पेड़ फल लाता है, बुद्धि उन लोगों को जीवन देती है जो इसका उपयोग करते हैं, और जो कोई इसका उपयोग करता है वो खुश होगा। पुराने जमाने की ज्ञान की बातें। भविष्य आपकी पहुंच में है, जब तक आप अतीत को आपको आगे बढ़ने से नहीं रोकते। आपने अपने जीवन में अब तक जो कुछ भी अनुभव किया है, उसने आपको वह बनाने में भूमिका निभाई है जो आप हैं, लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं है कि अतीत को वह बाधा बनने दिया जाए जो आपको आज का आनंद लेने और इससे भी बेहतर कल बनाने से रोकेगी। उपरोक्त शक्तिशाली बातें बिल्कुल वही हो सकती हैं जिनकी आपको बीते हुए कल को भूल जाना सीखने में मदद करने के लिए आवश्यकता है, ताकि आप आज की पूरी सराहना कर सकें। धार्मिक ज्ञान की बातें। वेदों के माध्यम से प्रस्तुत सबसे गहरा एकल आध्यात्मिक सत्य यह है कि ब्राह्मण, जिसे हिंदी में मोटे तौर पर पूर्ण या परमात्मा के रूप में समझा जाता है, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। ये दिव्य वास्तविकता या इसकी आवश्यक प्रकृति सभी जीवित प्राणियों में मौजूद है, शाश्वत और आनंद से भरी हुई है। ब्रह्मा को सृष्टि के कारण के साथ साथ उसके संरक्षण, विघटन और परिवर्तन के कारण के रूप में समझा जाता है। ये सब एक निरंतर दोहराए जाने वाले चक्र में होता है। सत्संग ज्ञान की बातें। दंतकथा ने अनुमान लगाया है कि यदि 1 अरब लोग अपनी जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रथाओं का पालन करते हैं तो ये पूरी आबादी के लिए चेतना में एक बड़ा बदलाव लाएगा। जब हम सत्य के अन्य साधकों के साथ आते हैं तो हम सामूहिक चेतना को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। दुनिया भर में व्यक्तिगत सत्संग सभी के लिए एक बेहतर, अधिक प्रबुद्ध दुनिया की आधारशिला है। अतीत के महान शिक्षकों ने हमें रास्ता दिखाया है, लेकिन अब इसका अनुसरण करना हम पर निर्भर है। हम सब मिलकर एक ऐसा समय बना सकते हैं जब हर दिन आध्यात्मिक रूप से उत्थानकारी हो और हर कोई निरंतर वैश्विक सत्संग का हिस्सा हो। देव ऋषि नारद और भगवान विष्णु ढूंढने निकले कि सबसे बड़ा भक्त कौन है।